ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत पर जैसा को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया, यानी रेसिप्रोकल टैक्स लगाने का बात किया। उन्होंने कहा कि भारत हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है। हम भी अगले महीने से यानी 2 अप्रैल से ऐसा ही करने जा रहे हैं। इसके अलावा अपने 1 घंटे 44 मिनट के रिकॉर्ड भाषण की शुरुआत अमेरिका इज बैक से की। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 43 दिन में जो किया वो कई सरकारें अपने 4 या 8 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाई। और तो और उन्होंने टैक्स कट से लेकर इंटरेस्ट रेट्स को कम करने की बात कही। सर, मेरा आपसे सवाल है कि क्या ट्रंप भारत की कॉपी कर रहे हैं? क्योंकि भारत ने भी देखिए मिडिल क्लास को राहत देने के लिए 12 लाख की कमाई पर टैक्स जीरो किया, 8वां वेतन आयोग हो, आरबीआई ने 0.25% का रेट कट किया। अब अमेरिका हमारे नक्शे कदम पर चल रहा है क्या? उसके अलावा टैरिफ वार अब ट्रेड वार में बदल रहा है सर। लेकिन देश के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि भारत के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपका क्या मानना है? देखिए, आज का जो ट्रंप का भाषण था जॉइंट सेशन को, जो कांग्रेस के जॉइंट सेशन को उन्होंने संबोधित किया, पहला राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली स्पीच थी। उसमें कई बड़ी बातें थी, भारत के लिए भी उसमें कुछ बड़ी बातें थी और एक बदलते हुए ग्लोबल ट्रेंड का भी संकेत ट्रंप की इस स्पीच से मिलता हुआ दिख रहा है। बड़ी बात एक जो आई, जो टैरिफ को लेके हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, वो अभी अमेरिका में ही है, जहां उनकी अमेरिकी अफसरों के साथ मीटिंग होनी है। लेकिन कांग्रेस के सेशन को संबोधित करते हुए ट्रंप ने ये कहा कि दुनिया हम पे लंबे चौड़े टैरिफ लगाती है, यहाँ तक कि भारत जो है, जो ऑटो गाड़ियाँ हैं उन पर 100% से ज़्यादा हमसे टैरिफ वसूल रहा है। तो भारत के टैरिफ को लेकर उन्होंने चिंता जताई। मैक्सिको, कनाडा, चीन, इन सब का जिक्र किया और टैरिफ की उन्होंने चर्चा की कि अब अमेरिका जैसे को तैसा, यानी जितना टैरिफ आप हम पे लगाएंगे उतना ही टैरिफ हम आप पर लगाने वाले हैं। तो ये एक जो चीज़ है, जो अभी कुछ दिन पहले ही फरवरी में ही प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग भी हुई। उसके बाद से बार बार ये कहा गया कि सरकार अमेरिका के साथ एक बड़ी बायलैटरल ट्रेड डील करने की ओर आगे बढ़ रहा है। इसी साल 6 से 8 महीने के भीतर, यानी इस साल के आखिर तक भारत एक ट्रेड डील को अचीव कर लेगा, क्रैक कर लेगा। कहा जा रहा था सर, पीयूष गोयल जो अमेरिका रवानगी से पहले कह रहे थे कि हम मदर ऑफ ऑल डील्स कर लेंगे, और देखिए भारत पर 100% टैरिफ लगाने की बात आ रही है। नहीं, मदर ऑफ ऑल डील्स की बात सही है, लेकिन उसमें देखना ये होगा कि भारत अमेरिका, देखिए अमेरिका और ट्रंप जब बार बार ये बात कहते हैं, जैसा उन्होंने एडिशनल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया मैक्सिको, कनाडा पे, उन्होंने कहा कि ये टैरिफ लगे रहेंगे, इसी साल मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। कल चीन ने रिटेलिएटरी टैरिफ की बात कर दी, उसने कहा चिकन पे, पॉपकॉर्न पे, एग्री प्रोडक्ट्स पे, कॉर्न पे, बाकी प्रोडक्ट्स पे रिटेलिएटरी चीन ने टैरिफ लगाने की बात की। भारत अपने आप को अभी तैयार कर रहा है कि हम किस हद तक चीज़ों पर रियायत दे सकते हैं। इंडिया के टैरिफ आई हैं, ये बात अमेरिका बार बार कह चुका है। ऐसे में भारत के लिए अब एक जो ट्रेड डील अचीव करना है, उसमें कितनी रियायतें इंडिया देने वाला है। जो नई ईवी पॉलिसी लाने की बात चल रही है, जिसको लाने की बात है, उसमें यह कहा गया है कि जहां पे हम 70%, 100% का इंपोर्ट ड्यूटी ले रहे हैं किसी भी विदेशी गाड़ी पर, महंगी गाड़ी पर, वहां वो घटाकर 15% करने की बात है। तो भारत अपनी नीतियों को ट्वीक कर रहा है, तैयार कर रहा है। लेकिन अमेरिका का जो पूरा नया निज़ाम है ट्रंप की अगुवाई में, उसके साथ किस तरह से डील होगी, किन सेक्टरों के आधारित भारत क्या डील करेगा, या अलग अलग एक कंपाउंडेड एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील होगी, ये देखने वाली बात जरूर होगी। जी सर, मेरा अब 2 प्रश्न है। एक तो रेट कट पर, जैसा ट्रंप साहब कह रहे हैं, तो सर हमारे भी जो देश का जो केंद्रीय बैंक है उन्होंने 0.25% का रेट कट किया। अब ये भी कह रहे हैं कि हम रेट कट करेंगे। ये कह रहे हैं कि कार लोन्स में हम लोग जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उसमें भी हम कटौती करेंगे। मेरा आपसे सवाल है कि सर ये जस्ट लाइक ट्रू कॉपी तो नहीं हो रहा? नहीं, ये ट्रेंड आज जब ट्रंप की स्पीच आ रही थी तब सबसे ज़्यादा, जब मैं भी उसको सुन रहा था, तो सबसे ज़्यादा टैरिफ की चूंकि बातें ऐसी हैं जो कि हमको पता थी और ट्रंप उसको बार बार दोहरा चुके हैं। इंडिया हाई टैरिफ चार्ज करता है, ये बातें सबको पता है और वो रिपीट हो रही हैं। जब उन्होंने ये कहा कि मेक अमेरिका अफोर्डेबल अगेन, तब वो चौंकाने वाली बात थी। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को एक सस्ते
रहन सहन वाला देश बनाना चाहते हैं जहाँ पे चीज़ें सस्ती हों। उसके लिए क्या करेंगे, उन्होंने कहा टैक्स कट की हम व्यवस्था करने की जा रहे हैं। कार लोन अगर आप ले रहे हो, उसमें अगर गाड़ी अमेरिका की बनी हुई है जी। तो आपको उसमें टैक्स की छूट मिलेगी। सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, वहाँ अमेरिका कोई टैक्स नहीं लेना चाहता। आपको याद होगा कि हमने अभी फरवरी में जब भारत में बजट आया था, तब बजट में 12 लाख रुपए तक की टैक्स छूट का सरकार ने ऐलान किया था, 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। मैंने जब आज ट्रंप का भाषण सुना तो एक लहजे में मुझे ये समझ में आया कि क्या वाकई अमेरिका उस तरह के प्रावधान करना चाह रहा है जैसा भारत सरकार ने अभी ऐलान किए हैं। क्या अमेरिका उस रास्ते पे बढ़ रहा है जहां पे कि लोगों के हाथ में कैश बेनिफिट्स या पैसा उनकी जेब में डालने की ओर सरकार बढ़ रही है, ताकि लोग खर्च कर पाएं, इकोनॉमी को सपोर्ट दे पाएं। और भारत के रास्ते अमेरिका पहुंचा ये ट्रेंड क्या दुनिया के बाकी देशों में भी जाएगा? ये एक बड़ा सवाल होगा। क्या बाकी देश भी इस तरह के जो कैश देने की बात है, या ग्लोबल इकोनॉमी 3.2% के एवरेज से आगे बढ़ रही है? अगर एवरेज देखें, ठीक है सर। ये हालांकि भारतीय इकोनॉमी के लिए 6.5% की रेट है का इस साल भी, अगले साल भी। IMF भी कह रहा है, वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है, तो हम उस हिसाब से थोड़ा मजबूत पोजीशन में है जी। लेकिन दुनिया की जो इकोनॉमीज जो हैं वो मुश्किल से ग्रोथ कर पा रही हैं। और ऐसे में क्या जो भारत का मॉडल है कि कंजम्पशन को बढ़ाकर ग्रोथ को हासिल करना है, क्या अमेरिका भी उस चीज़ को समझ रहा है? क्या बाकी देश भी उस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे? ये एक बड़ी दिलचस्प सी चीज़ होगी। जी। अब प्रवीण सर, मैं आपसे अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी पर बात करना चाहूँगा। देखिए, अरुण कुमार साहब जो जाने माने देश के बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि ट्रंप जो है डी ग्लोबलाइजेशन की ओर है। अमेरिका सुपर पावर के जो मॉडल है उसके बिल्कुल उलट चल रहा है। डायरेक्ट टैरिफ पर अभी ट्रंप के टारगेट पर चाइना है, कनाडा है, मैक्सिको है। अब इन्होंने कहा है कि इंडिया को होमवर्क करना होगा। किस पर होमवर्क करना होगा सर? तो कह रहे हैं कि 3 मोर्चे पर युद्ध स्तर पर काम करना होगा। और वो 3 मोर्चे हैं सर, प्रोडक्शन, ग्रोथ, डिमांड। उनका कहना है कि प्रोडक्शन बढ़ने से रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की जेब में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उससे जो इकोनॉमी का जो पहिया है वो अच्छा चलेगा। आप कैसे देख रहे हैं सर इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को? और आप इनके जो तर्क से है आप वाकिफ हैं, आप संगत हैं इनसे? बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर अरुण कुमार जो बात कहते हैं वो वाकई पूरा देश उसको बहुत गंभीरता से सुनता है। बड़े अर्थशास्त्री हैं और इकोनॉमी को लेके बहुत संजीदा बातें वो करते हैं, समझने वाली। जो डिमांड, ग्रोथ और आपका प्रोडक्शन, 3 चीज़ों का जो जिक्र किया उन्होंने, उस पर अब आप आंकड़ों के हिसाब से समझ लीजिए। जो डिमांड है, डिमांड यानी कंजम्पशन हो गया सीधे तौर पर, कंजम्पशन ग्रोथ घटी। इस वजह से पूरी की पूरी इकोनॉमी बुरी तरह से लड़खड़ा गई। जो दूसरी तिमाही के हमने नंबर देखे जब 5.4% पे जीडीपी 7 तिमाही के निचले स्तर पर आ गई थी। 7 तिमाही के निचले स्तर पर आई। भले दिसंबर तिमाही में ग्रोथ थोड़ी रिकवर हुई है और 6.2% पर आ गई है, लेकिन सरकार जो ये कह रही है कि हमको 6.5% की ग्रोथ अचीव हो इस साल, ऐसा सरकार का जो अनुमान है, उसको पूरा करने के लिए 7.6% के आसपास की ग्रोथ आपको चौथी तिमाही में चाहिए। ठीक है। अब कंजम्पशन शहरी इलाकों में बुरी तरह पिटा हुआ है, ग्रामीण इलाकों में हल्की रिकवरी दिखाई दी है, लेकिन शहरी इलाकों में खपत की जो ग्रोथ है वो परेशान है, मुश्किल में है। बात आ जाती है अब मैन्युफैक्चरिंग की या प्रोडक्शन की। फरवरी के मैन्युफैक्चरिंग के डेटा आए, मैन्युफैक्चरिंग PMI के, वो 5.6% पे हैं और 14 महीने के लो पर आपने बताई 56.3 है प्रवीण सर। फरवरी में 56.3 और जनवरी में ये 57.7% था। आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, 14 महीने के लो के आसपास। लो पर उसको अब आप ऐसे समझिए कि जब दिसंबर तिमाही के ग्रोथ के आंकड़े आए तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है वो 3.5% रही है। सितंबर तिमाही में ये 2% पर आ गई थी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, और जून तिमाही में ये 7% थी। दिसंबर तिमाही को अगर हम पिछले साल की दिसंबर तिमाही से कंपेयर करेंगे तो 14% की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ थी जी। वहां से आप 3.5% की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पर खड़े हुए हैं। फरवरी के भी आंकड़े जो बता रहे हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो सबसे ज़्यादा देश में रोजगार देता है एक तरह से, वहाँ पे हालात अभी
उभरते हुए या संभलते हुए नहीं दिख रहे हैं। और जैसा प्रोफेसर अरुण कुमार कह रहे हैं कि जब तक इन वीकनेसेस पे फोकस नहीं किया जाएगा, जब तक मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस नहीं किया जाएगा, जब तक डिमांड बढ़ाने की बात नहीं होगी, जब तक ग्रोथ को रिवाइव करने की कोशिशें नहीं होंगी, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना या बाकी की जो मुश्किलें हैं उसके साथ एक स्ट्रक्चरल स्लो डाउन की जो बात कही गई जी, उस तरह के हालात क्या पैदा हो रहे हैं, उनसे किस तरह से बचना है, वहाँ सरकार को फिर फोकस करना जरूरी हो जाता है। चलिए।